हाय मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड मिंगल एकेडमी। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के ट्रिक्स से या फिर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो मिलेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है पॉलिटी के सोर्स। अगर एक बार आपने यहाँ से ध्यान से सारे सोर्सेज कर लिए पॉलिटी के, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भूल नहीं पाओगे। और इसके बाद कहीं मर्जी से कोई भी मॉक टेस्ट और कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हो इस टॉपिक के बारे में, आपका खाली नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ इसको करने से पहले आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखिए। जैसे अमेरिका को आप अमीर से याद रखना, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं उसको आप अमेरिका से याद रखना, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ पहले वो चीज़ सुन लो। ऐसे ही आप साउथ अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को आप ट्रिक याद रखेंगे, अफ्रीका मतलब फ्री, ठीक है। ब्रिटेन की ट्रिक आप ऐसे याद रखेंगे, ब्रिटेन मतलब बैठना या फिर बैठक, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को आप ऐसे करो ना, ऑस्ट्रेलिया, ट्रे से याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया, साउंड ऑफ ट्रे, ट्रे से याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी यहाँ करते हैं, फिर जैसे जैसे ट्रिक होगी हम कर लेंगे इसको, हम एक ही बार में नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे और भी ट्रिक्स वाली वीडियो आपके पास होंगी तो वो कुछ एक का मतलब 10-12 का करवा के आपको छोड़ देते हैं, बट आजकल एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ आ गया है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थोड़ा सा करके आपका काम चल गया, आपको डिटेल से हर क्वेश्चन जो भी आया है वो आपको करना पड़ेगा। और जो यहाँ से मैंने किया ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम भी है, इवन पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें जो आए हुए हैं ना, वहाँ से सारी चीज़ें उठाई गई है। वहाँ का भी आपका कोई क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। ये मेरे नोट्स है तो इसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे फंडामेंटल राइट, राइट देखो, आज को आपको पता है कि अमीर गरीब में से किसके पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं? कोई भी डिसीज़न लेने का, कुछ भी, हर चीज़ का राइट हम बोलते हैं कि यार ये तो अमीर है, ठीक है, इसके पास तो सारे राइट्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा राइट्स कहाँ हैं, किनके पास है? अमीर लोगों के पास राइट्स है। गरीब आदमी के तो बेचारे को वैसे ही ज़िंदगी परेशान हो ही रहती है, लोग भी कुछ नहीं समझते। तो सारे राइट्स किसके पास है? अमीर के पास है, अमीर लोगों के पास। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब अमेरिका। सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप इसको हिंदी में करो, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, नीति सिद्धांत। आपको पता है, या नीति से याद रख लो या फिर सिद्धांत से याद रख लो कि सिद्धांत पे वही आदमी चल पाएगा जो दृढ़ होता है अपने निश्चय के लिए। मतलब आयरिस मतलब आयरन मैन, जो आयरन की तरह सख्त होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सख्त लोंडा है ये तो वो ही क्या होता है कि वो ही अपने सिद्धांत पे अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। तो नीति कह लो, अपनी नीति को का पालन कर पाता है सिद्धांत, तो वो कौन सा होगा? आयरिस से लिया गया है, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ देखो, राइट मतलब अमीर लोगों के पास, ड्यूटी बेचारा, आज आप अपने घर में देख लो, आप अपने वर्किंग प्लेस पे देख लो, या कहीं भी किसी को भी कोई ड्यूटी दे दी ना, तो वो क्या होता है? रूस जाता है। डायरेक्ट सीधा कोई नहीं बोल सकता कि भाई तू ये काम कर ले, ठीक है, या बहन तू ये काम कर ले। तो वो क्या देते हैं, लोग अपने करते हुए मतलब नहीं कर पाते, कर नहीं पाते मतलब करना नहीं चाहते, उससे पहले वो क्या कर जाते हैं? रूस जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ हो गई? रूस से। अब कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट तो क्या होता है? कैबिनेट का मतलब यह है कि जहाँ हम कोई बैठ के किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कैबिनेट में हम बैठते हैं। कैबिनेट सिस्टम तो वही हो गया। तो बैठने से क्या हो गया? ब्रिटेन। तो कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, देखो ये सबसे आसान है, इसको आपको याद रखने पड़ेगा। बार बार बोलो, संशोधन संशोधन संशोधन। तो क्या आपको ये साउंड नहीं आ रही है? संतो का धन आ रही है ये साउंड? संतों का धन, संशोधन संशोधन, संतों का धन, संतों का धन। आपको पता है संतों को कोई काम करना पड़ता है आज के टाइम में, ठीक है। हमें नहीं पता कौन जैन है कौन नहीं है, लेकिन संतों को फ्री में बैठ के बिना किसी मेहनत करके भी जितना धन उनके पास है उतना धन किसी के भी पास नहीं होता।
तो संतों को धन कैसे मिल जाता है? फ्री में। फ्री मतलब अफ्रीका। तो संतों संशोधन की प्रक्रिया, संतों के धन की प्रक्रिया फ्री में मतलब साउथ अफ्रीका। संशोधन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको पता है साउथ अफ्रीका हमारी नज़र में क्या है कि वो गरीब देश है। तो जो संत होंगे ना, लोग जो मन से संत होंगे, वो नहीं जो अपना प्रचार टीवी पे करते हैं। संत मतलब जो संत लोग होते हैं, अच्छे दिल के लोग होते हैं, वो धन देंगे किसको? साउथ अफ्रीका को। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, दोनों में से। ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो, आपको पता है कि बहुत सा मतलब बाकी मेंबर का इलेक्शन होता है, फिर वो आते हैं लोकसभा से। ठीक है। और जो राज्यसभा के हैं ना, ये नॉमिनेट होते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं जो फेमस होते हैं। तो क्या वो पार्लियामेंट मतलब उसमें पॉलिटिक्स में से तो नहीं होते। ठीक है। तो ये कौन होते हैं? पॉलिटिशियन नहीं होते, बट ये अपने कुछ अच्छे कामों से, फेमस कामों से चुने जाते हैं। ठीक है। नॉमिनेट क्यों हो जाते हैं? तो ये बाहर से आते हैं, पॉलिटिक्स नहीं होते, ये बाहर से आते हैं। तो रे आए रे, बाहर से आए रे। ठीक है। बाहर से आए रे। आए रे मतलब आयरलैंड। बाहर से आए मतलब आयरलैंड। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। बाई कैमरलिज्म। अब अकैमरलिज्म, अब इसको दो तरीके से कर सकते हो। द्विसदन, सदन मतलब जहाँ बैठ के कुछ ना कुछ चर्चा होती है। बैठ के सदन, सदन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कैबिनेट हो गया। तो आप इन सारी चीज़ों को एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सारे ब्रिटेन से हैं। ब्रिटेन मतलब बैठना। ठीक है। तो सदन, द्विसदन, दो सदन जहाँ बैठ के चर्चा होती है, हमारे लॉ बनते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। पहली ट्रिक तो ये हो गई। अगर आप दूसरी ट्रिक की बात करो, बाई कैमरलिज्म। आजकल क्या होगा, एक तो ये कि हम बाई लगाते हैं, मतलब अगर हम अपने घर में साफ़ सफाई वाले कोई लगाते हैं, तो क्या होते हैं वो साफ़ सफाई ना करके, हम जब कैमरे में से देखते हैं ना, कई लोग अपने घर में जो अमीर लोग होंगे, मतलब जिनके पास ठीक अच्छा खासा पैसा होता है, तो वही लोग अपने घर में बाई लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ताकि वो चोरी वगैरह ना करे, इसलिए कैमरा लगा के रखते हैं। तो जब वो कैमरे में देखते हैं तो क्या दिखता है उनको? उनको दिखता है कि भाई बाई तो सारा दिन क्या होती है? बैठी रहती है, काम ना करके बैठी रहती है। और जब एंड टाइम पे वो घर, ऑफिस से घर आने वाले होते हैं, तो वो काम करने लग जाती है। तो आप ऐसी स्टोरी बना के भी कर सकते हो। बाई मतलब काम वाली बाई। कैमरा, कैमरे से हम देखते हैं तो क्या करते हैं, वो बैठी रहती है। बैठी रहना मतलब ब्रिटेन। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल द्विसदन, सदन में बैठते हैं लोग, तो ब्रिटेन। अब नेक्स्ट देखो, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ट्रेड से याद रखना, कॉमर्स एंड मतलब व्यापार। ठीक है। व्यापार, अब यहाँ से याद रखो, जब हम कोई भी चीज़ व्यापार करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हमने अ, किसी चीज़ का व्यापार किया, फिर वो कहते हैं चलो ठीक है भाई सैंपल दिखाओ। ठीक है। आपने खाने पीने की चीज़ों का व्यापार किया, आपने मान लो फ्रूटी जैसी चीज़ का व्यापार किया, वो बाहर से जब कहेंगे भाई सैंपल दिखाओ, तो आप सैंपल कैसे लेके आओगे व्यापार के? चाहे वो हीरे का व्यापार करो, आप किसी भी चीज़ का, तो आप सैंपल दिखाने के लिए किस में लेके आते हो? ट्रे में। ट्रे मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो जब भी कोई भी व्यापार होता है, उसका सैंपल किस में लेके आओगे आप? ट्रे में। तो ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया। व्यापार किस में होगा? किस में दिखाओगे आप सैंपल? ट्रे में, ऑस्ट्रेलिया। आइडियल ऑफ जस्टिस। ठीक है। क्या है? सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल। देखो, आइडियल, जो आइडियल मतलब आइडियल हम किसे मानते हैं? जिसके हम गुण फॉलो करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा इंसान होता है, इस तरीके का हम आइडियल मानते हैं। तो जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, तो ऐसी जस्टिस जो आइडियल होनी चाहिए, मतलब जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट क्या होता है, जब भी हम अपने नेताओं से, ठीक है, अपने किसी भी सोशल मुद्दे पर, इकोनॉमिकल मुद्दे पर या पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करते हैं, या फिर कोई एक जो नेता होता है वो दूसरे पे इस तरीके की बात करता है, तो आपने देखा होगा न्यूज़ में, वो क्या करता है? रूस जाता है, मुंह चढ़ा लेता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाता है। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो, जब भी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, आइडियल जस्टिस की बात, तो नेता लोग क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो लोग रूस जाते हैं, मतलब रसिया।
अब नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तो राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट, उस बंदे को हटाने के लिए, उतनी बड़ी पोस्ट को हटाने के लिए क्या हम गरीब बंदे या नॉर्मल बंदों को कोई सलाह या कुछ लेगा? नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल किनका हो जाता है? अमीर लोगों का। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग कौन कर पाएंगे? सिर्फ अमीर लोग कर पाएंगे, मतलब अमेरिका। अब है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपको पता है ना अमेरिका, ना जापान, ना कनाडा, ना रसिया, कोई भी बंदे नहीं थे जिन्होंने आके हमारे देश में सिटीजनशिप करी, मतलब ली। मतलब वो 200 साल तक रहे थे ना अंग्रेज हमारे, ब्रिटेन। तो सिंगल एकमात्र देश ब्रिटेन ही तो है जिसने सिटीजन, जिनके सिटी, जो हमारे देश में सिटीजन बन के रहे थे। तो सिंगल एकमात्र सिटीजन जो है वो कौन थे? ब्रिटेन के थे। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारी ब्रिटेन। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम वोट करते हैं एमएलए वगैरह या जो भी है लोकसभा के मेंबर को, जब हम डायरेक्ट मतलब वोट करते हैं तो कितना खर्चा होता है उसमें? आपको पता है इलेक्शन में वो भरपूर खर्चा करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है उसके सदस्यों को तो इनडायरेक्ट चुना जाता है, हमारी डायरेक्ट वोट ना करके। तो उनको चुनने के लिए क्या उनको प्रचार करना पड़ता है? नहीं। मतलब उनका चुनाव कैसे हो जाता है? फ्री में। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हो जाता है? फ्री में। साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम करें विशेष अधिकार, विशेष मतलब स्पेशल अधिकार, रिट मतलब लिखने का। अब इन्होंने कहा कि प्री, जब आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, अब गेट पे खड़े होकर कितना रो लो, क्या आपको एग्ज़ाम देने देंगे? नहीं। जब प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो रो के गेट पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिखने का अधिकार सिर्फ क्या है? विशेष अधिकार है। मतलब लिखने का मतलब बैठने का, पेपर में बैठने का अधिकार, बैठ के लिखने का अधिकार सिर्फ विशेष लोगों को ही है। इसलिए विशेष अधिकार, लिखने का अधिकार उनको, वही लोग पेपर में बैठ पाएंगे, रिटन में बैठ पाएंगे जिनका प्री क्लियर था। मतलब बैठ पाना मतलब ब्रिटेन, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, वही सेम बात। जब राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार अमीर लोगों को है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार भी तो अमीर लोगों को होगा। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब यहाँ देखो, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती आपको पता है जिसमें स्टेट, ठीक है, और सेंटर दोनों के अधिकार आते हैं, उसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। अब आप ना इस देखो, ट्रे का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद हुई, आप इसको बहुत सारी चीज़ें करोगे। जब भी स्टेट और सेंटर की मीटिंग होके कुछ होगा तब भी हम, मतलब अगर ये दोनों बैठे हैं तो आप उसमें चाय पियोगे या खाना खाओगे तो ट्रे में आएगा, ठीक है। तो ट्रे का मतलब ये है कि जब दो बंदे मिलके, दो फैमिली मेंबर कह लो, दो स्टेट एंड सेंटर कह लो, होंगे, जब भी वो बैठेंगे तो ट्रे में कुछ ना कुछ खाएंगे। ये कहानी आप याद कर लो, जो मर्जी, तो इसी से होगा। अब आपको पता है समवर्ती सूची का मतलब भी तो यही है। मान लो स्टेट और सेंटर दोनों आए, ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है लंच करते हैं। तो ट्रे में जब खाना आया तो वो खाना खाने के बाद क्या करेंगे? भाई बिल लिया, सूची मतलब लिस्ट लिया, ठीक है, या फिर वेन्यू लिया, वेन्यू कह रही मेन्यू लिया हो, लिस्ट ले आओ कि दोनों को मिलके क्या खाना है। तो समवर्ती सूची किस में लाएगा वो लिख के? ट्रे में। किस में लिख के लाएगा वो? ट्रे में। तो ऑस्ट्रेलिया। अब पार्लियामेंट, गवर्नमेंट। पार्लियामेंट आपको पता है पार्लियामेंट में क्या होते हैं, जितने भी हमारे नेता वगैरह है वो कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब बैठना, बैठना मतलब ब्रिटेन। पब्लिक सर्विस कमीशन, देखिए हमें पता है कि करंट में हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये तो 36 बना, बट जब मैंने ये किया था तो 35 थे। तो उसी हिसाब से याद रखना, आप थोड़ा सा कर लेना। बनते 36 है बट आपको 35 याद रख लेना, क्योंकि इसी से ट्रिक आसान हो गई, ठीक है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, हमें पता है जैसे हरियाणा में HCS होता है, ठीक है, सेंटर में PCS होता है, बिहार में BPS होता है,
ठीक है। इस तरीके से हर एक स्टेट में एक पीसीएस होता है। तो हर एक यूटी और हर एक स्टेट में मतलब 35 के 35 यूटी और स्टेट में क्या होता है, एक पीसीएस होता है। तो हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग है, ये कहाँ से लिया है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो हमारे जितने भी सोर्सेज है, वैसे तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं, बट क्वेश्चन में हमें बाहर के देशों से ज़्यादा पूछते हैं तो हम वो ज़्यादा याद करते हैं। बट आपको अगर अच्छे लेवल पे करना है तो आप ये भी कर लो कि पीसीएस की जहाँ जो भी लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया, उसका सोर्सेज संविधान में वो हमारा 1935 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। 35 मतलब 28 यूनियन टेरिटरी और 36 ना करके हम उसको 35 बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास राज्यपाल कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ से देखो, हमें पता है कि जो सीएम होता है वो किसी एक ही स्टेट का होता है, ठीक है, बट जो गवर्नर है जहाँ भी, वो हर एक स्टेट का है, ठीक है। हर एक स्टेट का है, कोई ना कोई गवर्नर है, या फिर एक गवर्नर अदर स्टेट का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी हो पाता है, ठीक है। और जहाँ भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, गवर्नर तो भी किसी भी स्टेट में जाके, ठीक है, कहीं का भी हो सकता है। तो वो 28 के 28 स्टेट और मतलब पूरा यूटी और स्टेट मिला के 35 के 35 में उसका ऑफिस हो सकता है। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, वो 35 की 35 जगह हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आप एक चीज़ देखो, प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। आपको पता है जैसे कि हमारा ना इमेज बनी हुई है कि जापान तो इतने अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, इतने अच्छे से, कि अगर आप वहाँ अपना पैसे से भरा बैग वहाँ पे बेंच पे रख के चले जाते हो पब्लिक में, तो अगर आप नेक्स्ट डे आओगे तो वो बैग आपको वहीं के वहीं मिलेगा, ना चोरी है। बहुत ज़्यादा लोग रूल फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ का स्टेबलाइज्ड हुआ है प्रोसीजर, सबसे अच्छा कहाँ हुआ है, वो जापान में हुआ है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ हुई है, जापान में हुई है। आप एक ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अ, हम कह सकते हैं कि जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान, पान पान आपको पता है जो हमारे पूजा पाठ होते हैं, ठीक है, कोई हवन कीर्तन होता है तो वहाँ ना पान लेके आना कंपलसरी हो जाता है। तो पंडित क्या कहते हैं, जा पान ले आ। फिर हम बोलते हैं अरे पंडित जी ऐसे ही काम चला लो, वो कहते हैं ना भाई ये तो विधि का विधान है कि पान तो लगेगा ही। तो जा पान लिया, विधि का विधान है कि पान तो लगेगा ही, विधि का विधान है कि पान लगेगा। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। एक ही देश ऐसा था जिन्होंने अब देखो हमारे देश में जो धाराएं, ये लो फलाना लो ढिमका लो, ये सारे लोग किसकी वजह से आए, ब्रिटेन की वजह से आए। तो रूल ऑफ लॉ का है, कानून का शासन किसने किया हमारे इंडिया में आके, ब्रिटेन ने किया, किसी ने नहीं किया, ब्रिटेन ने किया, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल, जब भी इमरजेंसी लगती है हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबन कर सकते हैं। तो कब, इमरजेंसी में। इमरजेंसी कब, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी तो हमारी कब आती है, जब हमारे मनी पे बात आ जाती है, ठीक है। जब भी इमरजेंसी मनी की होगी, तो मनी मतलब जर्मन, ठीक है, जर्मनी। तो इमरजेंसी जर्मनी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण। अब आपको वही हमने ऊपर किया था पीसीएस, पीसीएस क्या, हर एक स्टेट में पीसीएस है। तो क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो लिंक करने से क्या होता है कि आप बाद में जब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो अभी तो आपको लगेगा यार क्या ही ट्रिक है, हम तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बाकी ट्रिक्स आप वन वर्ड से आप कनेक्ट कर पाते हो। बट जब बिहाइंड द स्टोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती, तब आप महीने बाद 2 महीने बाद क्या होता है, उस ट्रिक को भूल जाते हो। तो इसलिए ऐसे याद रखो, आपको सच में इफेक्ट मिलेगा, अभी सुन के नहीं मिलेगा, बट जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पक्का मिलेगा, गारंटी से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब आपने पीछे भी देखा होगा कि जितने भी जजमेंट, एक सिर्फ वो वाली जज को छोड़ के, ठीक है, कौन से वाला,
अभी आगे या पीछे होगा, छोड़ के जितने भी जज वाली बात है ना कि जज को हटाने का जो प्रावधान है, ठीक है, वो क्या होता है, अमेरिका के होते हैं। तो इम्प्ली इन सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। जैसे हम जैसे गरीब बंदा है वो तो बहुत डिपेंड होता है कि हमारा, तो अगर ज़मीन का भी बंटवारा है हम सिर्फ डिपेंड रहते हैं कि जो हमारा न्यायालय है वो जो भी फैसला देगा वो हमें मान्य होगा। बट जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे वैसे दे के जज को ही खरीद लेते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं जुडिशरी से। कौन, अमीर लोग, ठीक है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री, ठीक है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। मैंने कहा था पार्लियामेंट्री में अभी बैठते हैं, तो वो का बैठना मतलब ब्रिटेन। अ जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा था कि स्टेट और सेंटर बैठ रहे हैं, अगर दो हाउसेज बैठ रहे हैं, जब भी बैठेंगे दो यार दोस्त, ठीक है, होता नहीं, जब भी दो बंदे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ पियेंगे, ठीक है, चाहे वो चाय हो चाहे कुछ हो, तो वो किस चीज़ में आएगी, वो ट्रे में आएगी। ट्रे मतलब ऑस्ट्रेलिया। आज के लिए इतना ही। कल जो बाकी के बच गए हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपकी सजेशन के लिए मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए क्या गड़बड़ है क्या नहीं। आई नो कि इसमें मेरे को बहुत फीचर नहीं पता, आवाज़ में गड़बड़ होती है, बिल्कुल रो रो वीडियो होती है मेरी, बट मेरे को ऐसी आती है अभी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशन दें। धन्यवाद।